केंद्र में मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धियों को गिनाई और पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मुख्यालय में सीएम धामी ने मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्र सरकार की 11 साल की उपलब्धियां बताई। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले घोटाला और भ्रष्टाचार का बोलबाला हुआ करता था, लेकिन 2014 के बाद से अब तक 11 सालों में हर योजना का पैसा सीधे लाभार्थी को डीबीटी के माध्यम से दिया जाता है और भ्रष्टाचारियों पर सख्त कार्रवाई की जाती है। उन्होंने कहा कि आज नरेंद्र मोदी सरकार में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए काम किया जा रहा है और 11 सालों में देश की छवि दुनिया में सुधारी है और पूरी दुनिया की नजर भारत पर है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति और उनके कुशल नेतृत्व का नतीजा है कि आज हम दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था हैं और वह दिन दूर नहीं जब हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। आज हम राजनीति के उस ऐतिहासिक कालखंड के एक महत्वपूर्ण पड़ाव के पूर्ण होने के अवसर पर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज भारत दुनिया की एक बहुत बड़ी वैश्विक शक्ति बना है। सक्षम, समृद्ध और आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ है। आज पूरी दुनिया भारत को आशा भरी निगाहों से देख रही है और पूरी दुनिया का केंद्र बिंदु आज भारत बन गया है। और ये 11 वर्षों का कालखंड आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो चला है, इसको स्वर्ण अक्षरों से अंकित किया जाएगा। इस कालखंड में विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के संकल्पों को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण प्रयास किए। प्रधानमंत्री जी ने और उनकी सरकार ने रात दिन लगातार इसके लिए प्रयास किया है और ये यात्रा 2014 से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की जनमानस की आशाओं, आकांक्षाओं को धरातल पर उतारने की यात्रा रही है। देश की आजादी के बाद देश का जनमानस जो सरकारों से उम्मीद करता था, अपेक्षाएं रखता था, आशा रखता था, उसको धरातल पर उतारने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ और उन्होंने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मूल मंत्र के साथ हमेशा राष्ट्र प्रथम की भावना को आत्मसात करते हुए राष्ट्र के नवनिर्माण के अनेक मार्ग बढ़ाए हैं, अनेक मार्ग प्रशस्त किए हैं। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये कालखंड न केवल भारत के उज्जवल भविष्य की मजबूत रखने वाला है, बल्कि हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण रहा है। और इन 11 वर्षों की इस गौरवशाली यात्रा को कुछ बातों में, कुछ पन्नों में समेटना आसान नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर भी आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पर जहां औपचारिक रूप से आज सब लोग आप लोग उपस्थित हैं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों से भी ऑनलाइन रजिस्ट्री और अन्य मामलों को लेकर उत्तराखंड बार काउंसिल द्वारा प्रदेश भर के अधिवक्ताओं के साथ देहरादून में सचिवालय कूच किया गया। वहीं इस दौरान भारी संख्या में अधिवक्ता रैली में शामिल हुए और उन्हें पुलिस कर्मियों द्वारा सचिवालय से पहले ही बैरिकेडिंग लगाकर रोका गया, जहां अधिवक्ताओं और पुलिस कर्मियों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। इस बीच देहरादून बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनमोहन कंडवाल ने कहा कि यदि समय रहते सरकार ने अधिवक्ताओं की चिंताओं पर ध्यान नहीं दिया तो विरोध को और व्यापक रूप दिया जाएगा। हमारा यूसीसी को लेकर विरोध नहीं है, लेकिन यूसीसी में जो वसीयत है, विवाह पंजीकरण है, उस संबंध में हमारी बात चल रही थी और इन्होंने कहा तो हम बहुत जल्दी इस चीज को हटा देंगे। अब पेपरलेस रजिस्ट्री की बात चल रही है। एक आम आदमी को, अधिवक्ता समुदाय को और टाइपिस्ट को, स्टाम्प वेंडरों को आर्थिक संकट उत्पन्न हो रहा है। तो इसलिए हमारी मांग थी, कई बार चर्चाएं भी हो चुकी थी कि बहुत जल्दी इसे ऐसा करने
करने वाले हैं कि जिससे अधिवक्ता प्रभावित न हो, लेकिन ये फरवरी में लागू हो गया था। फरवरी से बैठका का दौर चल रहे थे और अभी तक वो कार्य नहीं हो पाया है। और अब तो एक निर्णायक लड़ाई लड़ने के हम आज आ रहे थे। अधिवक्ता का योगदान, जन स्वतंत्रता संग्राम। राजधानी देहरादून के विभिन्न क्षेत्रों में नदियों में अवैध रूप से खनन में संलिप्त डंपरों और ओवरलोड डंपरों से कई बार सड़क हादसे देखने को मिल रहे हैं। राजधानी में कई ऐसी दुर्घटनाएं भी हुई हैं जिनसे लोगों के जान माल का नुकसान भी हुआ है। आरटीओ प्रवर्तन अनीता चमोला ने बताया कि सड़क सुरक्षा के मानकों का पालन न करने वालों पर समय समय पर कार्रवाई की जाती है। अवैध रूप से संचालित मानकों के विपरीत इन डंपरों को पकड़ने के लिए अब बड़े स्तर पर अभियान चलाया जाएगा। ऐसे डंपरों के परमिट निरस्त करने के साथ वाहन चालकों के लाइसेंस भी निरस्त किए जाएंगे। अनीता चमोला ने बताया कि नदियों में खनन दूसरे विभाग का मामला है, लेकिन सड़कों पर अवैध रूप से जो डंपर संचालित हो रहे हैं उनकी चेकिंग और अगर वह मानक के विपरीत चल रहे हैं तो उन पर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी आरटीओ प्रशासन की है। इस दिशा में आरटीओ के स्तर से कार्रवाई की जा रही है। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी ने जब से लंगड़े घोड़े का जिक्र किया है तभी से कांग्रेस में इन दिनों लंगड़े घोड़े की चर्चा खूब चल रही है। धारचूला से कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने पार्टी का लंगड़ा घोड़ा ढूंढ लिया है। हरीश धामी ने हरक सिंह रावत को कांग्रेस का लंगड़ा घोड़ा करार दिया। उन्होंने कहा कि हरक सिंह रावत जैसे नेता ही लंगड़े घोड़े हैं, क्योंकि जब पार्टी के लिए दौड़ने की जरूरत थी तब लंगड़ापन दिखाकर बीजेपी में चले गए। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि कांग्रेस के अंदर लंगड़े घोड़े की क्लास शुरू हो चुकी है। कांग्रेस के अंदर लंगड़े घोड़े की कमी नहीं है और जो अच्छे दौड़ने वाले घोड़े थे वह हमारे साथ आ गए हैं। आगे महेंद्र भट्ट ने कहा कि हम अभी कांग्रेस के अंदर और भी अच्छे घोड़े की तलाश कर रहे हैं। उन्हें हम पार्टी से जोड़ने का काम करेंगे और 2027 के विधानसभा चुनाव में हम भारी मतों से जीत हासिल करेंगे। अभी आप ही ने तो कहा कि हरक सिंह जी कह रहे हैं कि हरीश रावत के कारण हम हारे। हरक सिंह जैसे ही तो लंगड़े घोड़े हैं। जिन घोड़ों ने जब मैदान में दौड़ने की जरूरत थी उसमें लंगड़ापन दिखा के भाजपा में चले गए और जब वहां डालने के लिए तो फिर कांग्रेस में आ गए। देखिए, हरीश धामी किसी से न डरता न झुकता, सत्यता बोलता और सत्यता पे रहता हूं। अगर किसी को लग रहा है कि उत्तराखंड में हरीश रावत के कारण कांग्रेस कमजोर हो रही है तो उसकी गलतफहमी है। वो कांग्रेस का सबसे बड़ा दुश्मन है जो ये बात करता है। कांग्रेस के अंदर लंगड़े घोड़ों की तलाश प्रारंभ हो गई है। अब हरीश रावत जी बता रहे हैं, कुछ दिन बाद दूसरे जी बताएंगे। बहुत से लंगड़े घोड़े हैं, इसके कारण तो कांग्रेस की हालत है। और जो अच्छे घोड़े थे दौड़ने वाले वो आसार हमारे साथ हैं। तो हम भी ढूंढ रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर जो खूब दौड़ लगाने वाले घोड़े हैं ऐसे कितने, उनको पार्टी को जोड़ेंगे और पार्टी को मजबूत करें। 2027 भारतीय जनता पार्टी अच्छे मतों से जीते, हमारा प्रयास है।